You're not just saying, oh, I'm a movie star, I'm beautiful, so I should start like a beauty brand. Certain brands that are successful, Katrina genuinely, with K-Beauty, she genuinely engaged. What Alia puts into edamame. Everybody comes and gives me so much credit for Alia and I was like, I don't deserve any of it. तो रिसेंटली एक क्लिप करण जौहर का सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार कंट्रोवर्सी किसी फिल्म या गॉसिप को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि सेलिब्रिटी ओन्ड ब्रांड्स को लेकर हुई है। क्योंकि इस इंटरव्यू में करण बात कर रहे थे कि आजकल बॉलीवुड में ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी ही अपना कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च कर ही देता है, और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में वो प्रेज करती हैं कटरीना कैफ के मेकअप ब्रांड के ब्यूटी को, एंड साइमल्टेनियसली ही वो आलिया भट्ट के किड्स ब्रांड को भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जिसके बाद सरफेस पर देखकर तो ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लग सकती है, लेकिन कैसे करण ने आलिया भट्ट के ब्रांड को भी यहाँ प्रमोट कर दिया और कंपेयर कर दिया कटरीना के ब्रांड से, इस बात को लेकर तो इंटरनेट उन्हें ट्रोल कर ही रहा था। लेकिन जब इसी क्लिप के वायरल होने के बाद लोग ये स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि शायद करण की एक लाइन यहाँ पर इनडायरेक्टली या तो दीपिका के ब्रांड या तो कृति के ब्रांड की तरफ भी हिंट कर रही थी, और यही सारी स्पेकुलेशंस ने करण जौहर के ऑब्सेशन विद आलिया एंड नेपो किड्स के डिबेट को फ्यूल कर दिया। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि इंटरव्यू में करण ने एक्चुअली बोला क्या है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर वो ये कह रहे थे कि आजकल बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो अपने ब्रांड को लॉन्च करते हैं, लेकिन सारे ब्रांड्स एक जैसे नहीं होते, ना ही वो वैसा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज सिर्फ अपना नाम अटैच कर देते हैं और कुछ एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और बस यही डिफरेंस को समझाते हुए ना वो यहाँ कटरीना कैफ के ब्रांड को मेंशन कर देते हैं, एज इन के ब्यूटी, जो लॉन्च तो हुआ था पार्टनरशिप में विद नायका, लेकिन काफी जल्दी वो इंडियन ब्यूटी मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर बन गया। तो उसको रेफर करते हुए ना करण का पॉइंट ये था कि कटरीना ने ब्रांड में जेन्युइनली काम किया है और उनके वो जेन्युइन एफर्ट्स ने ही सक्सेस दिलाई है, ना कि सिर्फ अपना नाम अटैच कर दिया और सोच लिया कि सक्सेस मिल जाएगी। और एग्जैक्टली यही सेम सेंटेंस में ना वो आलिया भट्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं, एज इन उनका कहना था कि आलिया भट्ट का जो ब्रांड है एडेमामा, वो भी जो है तो एक किड्स क्लोथिंग ब्रांड और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करता है, लेकिन क्योंकि आलिया ने भी वहाँ पर एफर्ट डाला है, मेहनत की है, तो इस वजह से वो अच्छा टर्न आउट हुआ है। अब जैसे ये क्लिप इंटरनेट पर सर्कुलेट होना शुरू होता है, रिएक्शन भी आने लगते हैं, एज इन काफी सारे लोगों का पहला रिएक्शन तो ये था कि कटरीना और आलिया के ब्रांड्स कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि जहाँ के ब्यूटी एक मेकअप ब्रांड है, वहीं एडेमामा एक किड्स वियर ब्रांड है। तो व्यूअर्स को लग रहा था कि ये कंपैरिजन एक तो बहुत ही रैंडम था, और फिर दोनों को कंपेयर करते हुए ये बताना कि कैसे दोनों ने सक्सेस अचीव की है, वो तो इससे भी ज्यादा इलॉजिकल है। अब हालांकि कुछ लोग काउंटर में बोल रहे थे कि क्या पता ये छोटा सा क्लिप है, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया हो, वो कुछ और कहना चाह रहे हो। लेकिन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जिसने की कंट्रोवर्सी ही क्रिएट कर दी, वो था लोगों का स्पेकुलेशन अबाउट करण ने जो स्टेटमेंट में बोला है ना कि कुछ सेलिब्रिटीज सिर्फ अपने नाम पर ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो लोगों को इनडायरेक्ट शेड लग रहा है टुवर्ड्स दीपिका। क्योंकि आपको पता होगा कि दीपिका का भी एक स्किन केयर ब्रांड है जो लॉन्च तो काफी प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ हुआ था, जिसका फोकस तो क्लीन ब्यूटी और लग्जरी स्किन केयर पर था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि इनिशियल जितनी हाइप उसकी बिल्ड हुई थी ना, वो ओवर द टाइम न सिर्फ ट्रैश हुई है, बल्कि लोगों के भी रिव्यूज उसको लेकर अच्छे नहीं आए थे। लोगों को लग रहा था कि ब्रांड के फॉर्मूला में काफी सारे लूप होल्स हैं, जो क्लेम किया जा रहा है वो एक्चुअली उतना इफेक्टिव नहीं साउंड कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि करण ने अपने इंटरव्यू में दीपिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को लग रहा है कि यहाँ इनडायरेक्टली उन्होंने शेड करने की कोशिश उन्हें ही की है। और ये डिबेट ना यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पर कृति सैनन को भी इन्वॉल्व कर दिया, एज इन कृति का भी एक स्किन केयर ब्रांड है हाइफन, जिसके भी लॉन्च होने के बाद से उसने काफी क्विकली अटेंशन को तो ग्रैब किया ही, साथ साथ उसको लेकर कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज भी आए, और इसीलिए
इसीलिए लोगों को लग रहा था कि अगर ऐसे स्केल पर सेलिब्रिटी ब्रांड्स की बात हो रही है तो हाइफन भी एक रेलेवेंट एग्जाम्पल है। एंड कृति सेनन का नाम यहाँ पर पॉइंट आउट करने की ना एक और वजह है बॉलीवुड में आलिया भट्ट और कृति सेनन के बीच हो रहा कंपैरिजन काफी टाइम से, जिसने इस डिबेट को फ्यूल कर दिया, क्योंकि लोग मेंशन कर रहे थे कि आलिया और कृति के डायरेक्ट कंपटीशन की वजह से शायद करण यहाँ पर कृति को शेड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड टू ऐड विद इट, कुछ लोग तो करण जौहर के ये पैटर्न पर ही क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देते हैं कि कैसे ऑलमोस्ट हर कॉन्वर्सेशन में करण को आलिया का नाम तो लेना ही होता है। और अभी तक तो ये फिल्म इंटरव्यूज या कॉफी विद करण तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब तो करण उनके ब्रांड को भी प्रमोट करना नहीं छोड़ रहे। आई मीन लिटरली लोगों के रिएक्शंस न सिर्फ इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड थे, बल्कि लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि करण बार बार आलिया को लेकर एक ही चीज रिपीट करते हैं विद एन एजेंडा कि ऐसा करने से कहीं न कहीं वो बात सच ही पोर्ट्रे हो जाएगी, जैसा उन्होंने कॉफी विद करण के मल्टीपल सीजन्स में किया है। क्योंकि इस चीज को लेकर तो काफी बात हुई है कि करण कैसे हर एक कॉन्वर्सेशन में वहाँ भी आलिया को इस जनरेशन की बेस्ट एक्ट्रेस डिक्लेयर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। और इसी वजह से जब आज वो उनके ब्रांड को कटरीना के ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं, तो तब भी लोग उनके यही पैटर्न को कॉल आउट करते हुए कह रहे हैं कि डिस्पाइट आलिया करण की टैलेंट एजेंसी का पार्ट नहीं है, उनकी फिल्म्स को रिजेक्ट कर रही हैं, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, पर तब भी करण जौहर उन्हें प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आई मीन आप कुछ ऐसे कमेंट्स ही देख लो, इतना प्यार तो मेरे माँ बाप मुझसे नहीं करते। What's the damn secret of Karan's obsession with Alia? It seems like Karan's philosophy in life is repeat a lie often enough and people will believe it. I thought there was a beef between them after Alia refused his script. Katrina, I get it, but Alia really? How stupid do you have to be, having lost all your base and still going on and on about such comparisons? Taking Katrina and Kriti Sanan's name would make sense. They are really doing well. Alia, seriously, her brand is doing worse than of Deepika's brand, which itself is not in great position. करण को पैसे वैसे मिलते हैं क्या आलिया से? शार्क टैंक का नया शार्क फॉर नेक्स्ट सीजन। बट अगर आप यहाँ पर आलिया को सपोर्ट करने वाले लोगों का पर्सपेक्टिव देखो ना, तो उनका मानना है कि करण जौहर का इंटेंशन तो काफी सिंपल था, उन्होंने कटरीना को भी तो प्रेस किया ना, जबकि आलिया और कटरीना का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है। और अगर करण को सिर्फ और सिर्फ आलिया को ही फेवर करना होता तो वो कटरीना के ब्रांड को क्यों यहाँ एग्जाम्पल बनाते। हालांकि टू काउंटर इट, लोगों का ये मानना था कि कटरीना को भी वो यहाँ नेगेटिव लाइट में दिखा देते, वो तो क्योंकि उसका ब्रांड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंपैरेटिवली कोई और सेलिब्रिटी ओन ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, तो उनकी मजबूरी है कि अभी जाकर तो उन्हें कटरीना को प्रेस करना ही पड़ेगा। अब हालांकि ये पूरे कंपैरिजन एंड कियोस के अलावा काफी लोग करण के स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर रहे थे, ऐसे उनका ये मानना था कि बात तो करण ने सही बोली है। अगर आप उनकी ये एग्जाम्पल्स को हटा दो, तो जो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है ना कि आजकल सेलिब्रिटीज अपने ब्रांड तो ओपन कर देते हैं, लेकिन ना तो वो उनमें टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा जस्ट बिकॉज उनका नाम उससे एसोसिएटेड है। तो ये बात तो 100% सही प्रूफ हुई है। एंड क्योंकि अभी टाइम सोशल मीडिया का है, इन्फ्लुएंसर ओन ब्रांड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो भी एक काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट बन चुका है। क्योंकि जितना लोग आजकल सेलिब्रिटी से कनेक्टेड नहीं है ना, उतना लोग इन्फ्लुएंसर से हैं। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।